कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान को शायद जेल में ही फांसी या कोई इस तरह की नागहानी ऐसी चीज वाकया हो जाए कि वो जेल से बाहर ना आए। डेफिनेटली हर किसी का पाकिस्तान की एवरेज एज 65 साल है। 4% लोग 65 से ऊपर गुजरते हैं 65 साल की एज से। 72वें साल में पहुंचे हुए हैं और अब जाने की तैयारियां। बहाना तो कोई भी बन सकता है। तो इमरान खान आ जाएगा बाहर तो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? देखें, यही तो नुक्ता है जिसकी वजह से वो अभी तक बाहर नहीं आ रहे। ये बात अगर किसी को समझ आ जाती कि वो क्या करेंगे तो डेफिनेटली वो अब तक बाहर होते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर बाहर का टूर हुआ, ये जमाइमा के पास जाएंगे, ट्रम्प के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली पहले तो वो इंग्लैंड ही जाएंगे कि अगर निकले तो सफर है और अवाम में मुगैया शुरू हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि फिर बैठ के ही रहो। मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर से इमरान खान का दोबारा सेम पेज बन सकता? उसको आपकी पॉलिटिकल अरीना में पूरी की पूरी बादशाही चाहिए और उस टेबल तक जाके बैठेगा जिस टेबल पे 22वें ग्रेड का अफसर जस्ट 22वें ग्रेड का ही अफसर होगा। पेज पूछ की कोई बातें नहीं होंगी कि वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि यह पेज वो कहेगा पेज पुरानी कहानियां थी। ट्रम्प उनके सितारे क्या बता रहे हैं अब के ट्रम्प आगे क्या करना चाह रहे हैं? ट्रम्प ने अमेरिका को काफी हद तक जो मसाइल है निकालने की कोशिश करेगा, निकाल नहीं पाएगा। उसके लिए ट्रबल मार्च 2028 से शुरू हो। अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो फिर शहबाज शरीफ क्या करेंगे? देखें, शहबाज शरीफ साहब की जो रिप्लेसमेंट हो सकती है विद इन द सेटअप जो है कोई नई तब्दीलियां वाकई हो जाए। आपको नवंबर में काफी कुछ एंड तक तब्दील होता नजर आएगा। इनकी देखें, अब पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट संभाल ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़े मायनाज एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, जो बिज़नेस कंसल्टेंट से भी देते हैं और साथ में वो रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। इनसे हम जानेंगे इमरान खान के मुतल्लिक, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, और ट्रंप का क्या किरदार होगा इमरान खान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्लाह करम सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने टाइम दिया अपने बिजी टाइम में से। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप, क्या सितारे बता रहे हैं इमरान खान के? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये इमरान खान के लिए नवंबर जो है वो महीना खुशियों का महीना साबित हो सकता है, खुशखबरियों का महीना साबित हो सकता है। और वो लेकिन सिलसिला 15 नवंबर के बाद शुरू होता लगता है और इसी का जो पीक टाइम है वो दिसंबर भी हो सकता है। और जो इसकी प्लानिटरी तब्दीलियां आ रही हैं, इसके स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो है वो तकरीबन ऑल गुड सिवाय एक के, जो अगले साल मार्च में ठीक होगा। और लेकिन आप लोगों को 15 नवंबर से ऑनवर्ड ही इमरान खान अपने दुश्मनों पे हावी होता नजर आएगा और दिसंबर के महीने में मजीद उसमें बेहतरी आ जाएगी। उसकी यही 15 नवंबर से ऑनवर्ड आप देखेंगे कि उसके लिए हर तरफ से अदलिया सपोर्ट करती नजर आएगी और जो भी चीजें हैं आपको एकदम लगेगा कि उसके लिए जो है आसानियां पैदा होने लग गई है, कुदरती जो नजर आ रही है रीडिंग में। उसके बाद जो अगर आप कहें कि बिल्कुल जबरदस्त, तो वो तो डेफिनेटली अगला मार्च बनेगा जब सब अच्छा की खबर आप देख सकेंगे। और अब भी जो लोग बड़े इसमें क्यूरियस हैं इमरान खान की रिहाई को लेके, तो इमरान खान के पास रिहाई की चाबी उसके अपने हाथ में है। वो कल हाँ कर दे तो परसों घर हो। लेकिन मसला तो इमरान खान क्या है कि वो हाँ करने को ही तैयार नहीं है और किसी न किसी सेटलमेंट या किसी न किसी उस पे आने को ही तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि प्लानिटरी जो मौसम था उसने उसको जेल में तो जरूर डाला, लेकिन वो मौसम कब का ओवर हो चुका और अब उसके अपने हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है इमरान खान का निकलना। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान चाहे तो वो सुबह निकल नहीं सकता। अब मसला ये है कि जो वो एक अपना पिछले साल से एक लीड लेके जिस तरह से उसने वेव क्रिएट की हुकूमत जाने के बाद, और फिर आप देखें कि उसने अपना 8 फरवरी का रिजल्ट जब उसके सामने आया तो उसको ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि उसकी जो स्ट्रेटजी थी वो कामयाब हो गई है। अब भला उसको जेल 1 साल 1.5 साल में फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ इमरान खान को। आप देखें कि वो तो मेहनत का जैसे कहते हैं मेहनत कश आदमी था, स्पोर्ट्समैन है। बहुत बड़ी जो उनकी धरनों के दौर में देखें
कंटेनरों पे लेट जाना, और एक समझ लें कि कंफर्टलेस आदमी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके लिए जेल में रह के उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है अपने पार्टी के जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको एंगेज करने में। तो ये अब वो ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते, और अच्छा। चांसेस यही है कि अगर वो निकलते हैं तो उनको ट्रैवल करना होता है, जो अमूमन बातें भी आपने सुनी होंगी मुख्तलिफ उस पे हम्म। कि जी रिहा होंगे तो बाहर चले जाएंगे। वो अगर बाहर जाएंगे भी तो घूमने फिरने जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। डील करके जाना इमरान खान की सरिश्त में नजर नहीं आता। जब हम उनकी अच्छा। चार्ट देखते हैं तो वो ये हम्म। नहीं हो सकता कि वो डील करके जाए। और हम्म। इमरान खान अगर डील मिसाल के तौर पे मान लो कि 1 मिनट के लिए करे डील, तो ऐसा नहीं हो हम्म। सकता कि उसकी डील का आप लोगों को पता चल जाए कि जैसे अच्छा। एक्सपोज हो जाती थी डील्स या कुछ भी। इस तरह हम्म। से नहीं होगा कि उसकी डील अगर उसने करनी भी हुई तो आप लोगों किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे वो नहीं डील। लगता अपनी टर्म्स पे इतनी हम्म। पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद हम्म। किसी भी उस पे आए तो चाबी उनके अपने हाथ में है। लेकिन ऐसा है कि अगर वो चाबी लगा लेते हैं तो हम्म। ठीक, नहीं तो अगर आप कहें ना कि कोई जबरदस्ती उनको जेल से कब निकालेगा तो वो मार्च का महीना होगा जब जबरदस्ती वो निकल सकते हैं। क्या वो चाहेंगे अच्छा। भी सही तो नहीं रह सकेंगे जेल में। लेकिन हम्म। उससे पहले अगर बात करें तो ये 15 नवंबर से ही अदलिया से अगर हम रीड करें स्पोर्ट, अगर हम्म। अदलिया ने रिहाई देनी होती तो फिर 15 नवंबर की वो तारीख बनती है जिससे ऑनवर्ड आपके हम्म। इमरान खान रिहा होते भी नजर आ सकते हैं अदलिया के हम्म। जरिए। हम्म। अच्छा सर, आपने डील की बात की। डील ये क्या सियासी लोगों से होगी, एस्टेब्लिशमेंट से होगी? अगर की हुई तो किससे हो सकती है डील? देखिए वो तो डेफिनेटली डील जो होगी वो सियासी लोगों से तो हो ही नहीं सकती। वो सियासतदानों को तो कुछ समझते ही नहीं है। बल्कि जो लोग उन पे हंसते थे कि वो सियासत को जानते हैं, तो इमरान खान तो अब उन सब का उस्ताद है। उसने तो पहली दफा हम्म। पॉलिटिकली एंगेज करके इस कौम को मुफ्त में इलेक्शन लड़वा के लोगों को बगैर डेकों के बगैर बैनर्स के, वो तो अब उसने दिखा दी है कि ये होती है पॉलिटिक्स। और अब तो उसको कोई सबक भी नहीं पढ़ा सकता इनमें से सियासतदान। तो मैं समझता हूँ कि वो डील डेफिनेटली अगर होगी तो उन्हीं से होगी जिनसे डील की बातें होती हैं। सियासतदानों से करनी होती तो ये दिन ही ना आते। अच्छा। इमरान खान दोबारा से, जैसे इमरान खान और जनरल बाजवा का सेम पेज रहा, मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर से इमरान खान का दोबारा सेम पेज बन सकता है, या ये इस एस्टेब्लिशमेंट से अगली एस्टेब्लिशमेंट के वेट करेंगे, क्या करेंगे? देखिए इमरान खान का जो मिशन है ना वो बहुत बड़ा है। वो कोई हुकूमत नहीं है। इमरान खान सिर्फ हुकूमत पे अब राजी होने वाला नहीं है या उसको हुकूमत नहीं चाहिए। उसको आपकी पॉलिटिकल अरीना में पूरी की पूरी बादशाही चाहिए, और वो उस ग्रिप को बनाने के लिए हर उस हद तक जाएगा और उस टेबल तक जाके बैठेगा जिस टेबल पे 22वें ग्रेड का अफसर जस्ट 22वें ग्रेड का ही अफसर होगा। पेज पूछ की कोई बातें नहीं होंगी कि वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि या पेज वेज, वो कहेगा पेज वेज पुरानी कहानियां थी। तो पेज हम्म। शेज उसके लिए, वो इसीलिए तो इतना 1.5 साल गुजार दिया ताकि ये पेज वेज जो है फटे और वो हम्म। जो हर कोई अपनी अपनी डोमेन में काम करे। तो इसलिए हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल में इमरान खान को इस तरह की वो करेगा। इमरान खान का मोटिव या मिशन कोई और है। वो अक्रॉस द नेशन एक नेशनली, एक ऐसा नेशनल लीडर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाने में कामयाब हो चुका है डेफिनेटली, और बगैर किसी सहारे के, बगैर फाइनेंशियल उसके अवाम से इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी, इतनी सपोर्ट भी ले गया। अब आप ये भूल जाएं कि वो कभी भी 20वें 22वें ग्रेड के अफसर के साथ बैठ के ये कहेगा कि आ जाओ भी एक पेज पे आ जाए। वो उसका मिशन ही नहीं नजर आता मुस्तकबिल में भी। बल्कि अच्छा। ये होगा कि हाँ आगे जो करंट, अगर जैसे आपने उनकी बात की करंट आर्मी चीफ की, डेफिनेटली उनकी आसिम मुनीर। अपनी एक मैनेजमेंट वे है या स्टाइल है। तो हम उस पर हम्म। सारी बात है, हमारे पास चार्ट नहीं है तो बात नहीं करते। हम्म। 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 अच्छा। अच्छा, दूसरा बात ये करना चाहता, उनके कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान को शायद जेल में ही कोई उसको फांसी या कोई इस तरह की नागहानी जिसे कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ वाक़या हो जाए कि वो जेल से बाहर ना आए,
और उससे पहले ही ज़िंदगी, इस तरह की भी कुछ बातें करते हैं लोग, इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, डेफिनेटली हर किसी का, पाकिस्तान की एवरेज एज 65 साल है। 4% लोग हुँ, 65 से ऊपर गुजरते हैं 65 साल की हुँ, एज से, हुँ, 72वें साल में पहुंचे हुए हैं। ये सारी हुँ, जो आपकी इस टाइम की लीडरशिप है, जरदारी समेत सारे जितने भी मियाँ साहब हो गए, ये सब एक एक एज फेलोज फिर रहे हैं। और अब हुँ। जाने की तैयारियां, बहाना तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल में इस तरह का कुछ हो जाए इमरान खान को, और जिस तरह की वो सनसनी फैलाई जाती है, ऐसे कोई चांसेस नजर नहीं आते। चांसेस नज़र नहीं आते। अच्छा सर, एक तरफ आप कहते हैं कि हो सकता है इमरान खान का बाहर का टूर हो, अगर बाहर का टूर हुआ, ये जमाइमा के पास जाएँगे, ट्रम्प के पास जाएँगे, कहाँ जाएँगे? हाँ, देखिए, बच्चों से मिलेंगे, बच्चों की तरफ जाएंगे डेफिनेटली। बाप है, उसके बच्चे वरीड होंगे, और डेफिनेटली पहले तो वो इंग्लैंड ही जाएंगे। और इसीलिए शायद उनको भी लग रहा है कि वो, जैसे कहते हैं ना, तकदीर से खेल रहे हैं कि अगर हुँ। निकले तो सफर है, और अवाम में चह-मुगोइयाँ हुँ, शुरू हो जाएंगी। तो हुँ, वो कहते हैं कि फिर बैठे ही रहो और सूरत हाल को अंदर बैठ के कंट्रोल करो, जितना कि वो कर रहे हैं। हुँ, और जो जे हुँ, ट्रम्प की बात की, डेफिनेटली जे ट्रम्प इमरान खान को, जैसे उसके कानों तक ये खबर पहुंचेगी, जे ट्रम्प हुँ। डेफिनेटली अपना वजन डालेगा इमरान खान की उसमें। क्योंकि आप अगर अच्छा। उसकी लास्ट मीटिंग देखें ना, पिछले जब इन दोनों की मुलाकात थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तो वो इमरान खान को ग्रेट लीडर कह के कह रहा था। और हुँ, दोनों की हुँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस हार्मनी दिखा रही थी दोनों की सोचों में, कि जब इमरान खान कहते थे कि तालिबान के साथ जंग कोई सोल्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल डायलॉग करें, और ट्रम्प भी उस दिन इसी बात पे था, और दोनों में बड़ी हमआंगी थी ज़हनी तौर पे, जंग को लेके, जंगी मामलात को लेके, और अफगान हुँ, इशू को लेके। और वो बार हुँ, बार कह रहा था कि इमरान इज ग्रेट लीडर। तो हुँ, अब मैं समझता हूँ कि वो ट्रम्प जब आएगा, और लॉबिंग, जाहिर बात है, पीटीआई की लॉबिंग उसको, ये हो ही नहीं सकता कि उसको ये ना बताए कि क्या हुआ और हुँ, बाइडेन बिल्कुल। इंतजामिया ने क्या किया। तो हुँ, वो डोनाल्ड लू से लेके सारे बंदों को ऑन बोर्ड करेगा और डोनाल्ड इस ट्रम्प। बात को, हाँ जी, इस बात को खींचेगा कि ये किस तरीके से हुआ सारी चीजें, और उसमें डेफिनेटली अपना वजन डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको आदत है कि वो पर्सनल हुँ, रिलेशन बिल्ड करता है प्यूटन के साथ, किम जॉन के साथ, मतलब अमेरिका के बदतरीन दुश्मनों के साथ भी उसकी जो स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल है, वो जरा फ्लैटरिंग करता है। और उस पर इल्जाम भी यही लगा रही थी कैमला, जो अपनी कैंपेन में। तो मुझे लगता है हुँ, कि ट्रम्प के बस कानों तक बल्कि ये पहुंच चुका भी होगा, और उसको ये भी पता होगा कि पीटीआई ने उसको सपोर्ट किया है इमरान खान की, हुँ, और उसकी हमांगी के तहत। और हुँ, उसने कई दफा इसका एतराफ किया कि ही हैज मैनी फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों से उसकी जो है दोस्ती है। तो पाकिस्तानी ओवरसीज, आपको पता है, उसका एक आधा दोस्त तो इमरान खान का फैन जरूर होगा, और जो उसको हुँ, बताएगा कि पीछे क्या क्या हुआ। हुँ, और वो जब आएगा तो डेफिनेटली, लेकिन वो जनवरी जनवरी में ओथ लेगा। और हुँ, उम्मीद है कि ये इंतजामिया उससे पहले पहले ही वो इतना प्रेशर पुट हो जाए कि हालात इमरान खान की फेवर में चले जाएं। हुँ। तो शहबाज शरीफ की, आप साथ-साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत को कैसा देख रहे हैं? अगर इमरान खान बाहर आएँगे तो फिर शहबाज शरीफ क्या करेंगे? देखिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत की तो एक्सपायरी अक्टूबर में थी, जो ओवर हो चुकी है अकॉर्डिंग टू अच्छा, देयर कमिटमेंट्स जो है। और वो अच्छा। अब ओवर एक्सपायरी इस टाइम टाइम चल रहा है उनका। तो अभी भी ये नहीं तय हुँ, हो रहा कि नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होनी है, या किसके किसकी साइड पे मामला लेके जाने हैं। नेशनल हुँ, गवर्नमेंट पे इमरान खान नहीं आएगा उस हुँ, वक्त तक, जब तक वो अपनी जो मैंडेट है, वो उसकी वापसी की जो बातें हैं वो ना दिखाया जाए, वो सच्चा साबित ना किया जाए, और ये हुँ, सारी इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो इमरान खान इलेक्शन पे क्यों आने लगा है? हुँ। तो तो शहबाज शरीफ इसलिए बस कंटिन्यू करें, रुकावट इमरान खान होगा नेशनल गवर्नमेंट में जो है। तो शहबाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे? देखें, शहबाज शरीफ साहब की जो रिप्लेसमेंट हो सकती है विद इन द सेटअप, जो है कोई नई तब्दीलियां वाकई हो जाएं, आपको नवंबर में काफी कुछ एंड तक तब्दील होता नजर आएगा।
इनकी देखें, अब पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट संभाल ले, मौलाना साहब को इनको कोई ऑन बोर्ड करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि डेफिनेटली ट्रम्प का जीतना तो इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इमरान खान को जाती तौर पे जानता भी है, पसंद भी करता है, और हम हैं भी अमेरिका की मरहून मिन्नत, एक एक किस्त के लिए हमें उसकी जरूरत होती है, बल्कि हमारे तो लोग कहते हैं कि हम वेंटिलेटर ही अमेरिका है। तो फिर डेफिनेटली ट्रम्प का आना तो वो तो इमरान खान को ही देखना चाहेगा, जब उसको ये पता चला कि 90 सीटें थी और बाकी उसका शोर शराबा और सारी कहानी, तो वो तो टफ हो जाएगा सारा मामला। तो इनको तो बस दिन गिने हैं, जितने दिन भी गुजर जाए इनके। अच्छा, ट्रम्प का लास्ट मैं पूछ लूँ कि ट्रम्प का क्या करेंगे? अब ट्रम्प बन तो गए हैं, उनके सितारे क्या बता रहे हैं अब कि ट्रम्प आगे क्या करना चाह रहे हैं? क्या पॉलिसियाँ होंगी ओवरऑल और पाकिस्तान के हवाले से? देखें, ट्रम्प के लिए, अमेरिका के लिए 2025 बड़ी तब्दीलियों से भरा हुआ है, टफ भी है, अच्छा। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी रवैये में, अमेरिका के बड़ी आप तब्दीली देखेंगे। और ट्रम्प वैसे भी एक खुद बड़ी तब्दीली का ही वो है, जैसे कहते हैं चश्मा के वो जीता है, स्टेटस को चैलेंज हुई है। और अब यही लगता है कि ट्रम्प ने अमेरिका को काफी हद तक जो मसाइल है निकालने की कोशिश करेगा, निकाल नहीं पाएगा, पहली बात। दूसरी ये कि ट्रम्प का अपना 2027 तक जो टाइम है वो काफी जबरदस्त है। हाँ, लेकिन ये है कि अपने जितने भी मुखालफीन है या लोग हैं उनको छोड़ेगा नहीं, और बड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव नजर आएगा ट्रम्प का इस लीडरशिप में। और उसके लिए खैर 2027 तक उसके मामला ओके हैं, उसके लिए ट्रबल मार्च 2028 से शुरू हो। अच्छा सर, एक लास्ट मैं पूछ लूँ, आप सितारों की चालों को देख के आप बताते हैं कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल होगा और कैसे वो बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा सियासी साइड से मैं देखूं तो इमरान खान आ जाएगा बाहर तो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? हमारे जो इस टाइम के आर्मी चाहिए फिर वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा फिर? देखें, यही तो नुक्ता है जिसकी वजह से वो अभी तक बाहर नहीं आ रहे। ये बात अगर किसी को समझ आ जाती कि वो क्या करेंगे तो डेफिनेटली वो अब तक बाहर होते। यही तो वो नुक्ता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तो इसका मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इसके थोड़ा सा हमें बताएं ना फिर। आसिम मुनीर के सितारे कैसे हैं, क्या हैं? देखिए, फ्रैंकली उनकी कोई हमारे पास कोई डेट ऑफ बर्थ या कोई डिटेल्स नहीं आई कभी, बल्कि गूगल पे भी मेरा ख्याल है अब सबको पता होता है, तो वो उस पर भी दस्तयाब नहीं है। तो इसलिए उनकी जब चार्ट ना हो तो किसी के बारे में क्या कह सकते हैं। हमारी तो रीडिंग का वे ये है कि हमारे पास डिटेल्स हो। अच्छा, पहले आप गूगल करते थे तो निकल आती थी, आजकल उनको भी पता है कि इंटरनेशनली ये, बल्कि इंडियन बड़ा वॉच कर रहे होते हैं पर्सनैलिटी रीडिंग के लिए बंदे को, और इंटरनेशनली एस्ट्रोलॉजी बड़ा यूज होती है इस सारे हलकों में, आपके जो पावर कॉरिडोर्स हैं, तो इसलिए उसको छुपा दिया जाता है, अब नहीं दिखाया जाता। अब बल्कि आप गूगल करके देखें तो उनका कोई डाटा नहीं होगा। अच्छा, कि अब बाजवा साहब का भी था या नहीं मिला था उनका भी? नहीं, बाजवा साहब का भी पूरा नहीं होता। असल में होता है कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ बड़ा मैटर करता है। अच्छा, और कंप्लीट डिटेल्स, टाइम, प्लेस, हर चीज होती है, तो फिर रीडिंग इतनी एक्यूरेट आती है। वरना ये जो जैसे कहते हैं कि वो 50-50 वाली पे वो हफ्ता कैसा गुजरेगा वो तो गुजर जाता है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियात के मुतालिक प्रेडिक्शन करना और फिर अगले ही महीने उनका रिस्पांस लेना बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सर आप ठीक करें। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद उसामा अली, जिन्होंने हमें पाकिस्तान, इमरान खान से लेके ट्रम्प तक और फिर ट्रम्प से बाद जितने भी चीज़ें थी पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से हमने वो सारी डिस्कस की। और मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजर को देखा, मुझे मैक्सिमम प्रिडिक्शन अगर किसी की सच और सही साबित होती देखी हैं तो वो मोहम्मद उसामा अली हैं, और इनका नीचे नंबर भी होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपके कोई मदद कर सके, हेल्प कर सके, तो आप इनसे लाजमी कांटेक्ट करें। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद कज़ाफ़ी और मोहम्मद उसामा अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।